बताएँगे क्या? एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में ये हो जाएगा, सिंपल सा उसमें हम बताएँगे कि पार्लियामेंट रिसेंटली लॉन्च किया था, 3 बिल्स, तीनों चर्चा कर देंगे, चर्चा करने के बाद इसका सिग्निफिकेंस बता दिए, उसमें वो भी जो भी इम्पोर्टेंट लगता है टाइमलाइन्स बता दिए, सब नहीं बताने क्योंकि आपका प्रश्न मात्र 7 नंबर का है तो लॉन्ग हो गया। तो 2-3 जो इम्पोर्टेंट लगता है आप बतला दिए, उसके बाद क्रिटिक्स बतला दिए, उसके बाद हम लोग आ जाएँगे, अगर मान लें कोट्स डालना है, वो कोट्स डाल दिए हैं, 1-2 कमिटी कंक्लूजन में डाल सकते हैं, कंक्लूजन में डाल दिए कमिटी के बारे में, हो गया। तो बहुत ज़्यादा अब हाँ, बड़ा प्रश्न होगा 38 मार्क्स का होगा तो विस्तार से लिखेंगे। हाँ, इनके साथ-साथ जो बताइए। प्रकाश सिंह वाला जजमेंट था, उनका भी कुछ पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा अगर 38 मार्क्स का रहेगा तो। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो उसमें जाता है। बहुत सा है। हाँ, उसमें सेपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलियम डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, एक अलग से उसका एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, उसमें 6-7 प्रोविज़न है। एक प्रोविज़न ये है कि उसमें जो डीजीपी होना चाहिए, सेम कैडर का होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। पता चला कि सब दिन बिहार में वर्किंग किया है, उसको उठा करके यूपी का डीजीपी बना दिए। वो आईजी, डीआईजी एडीजी बिहार में काम किया, बिहार कैडर में। अब उसको उठा करके डीजीपी बना दिए अदर स्टेट का या तो वो चीज़ इट इज़ नॉट गुड तो वो होना चाहिए। तो उसके लिए ही 3, 4, 5 6-7 प्रोविज़न था। उस प्रोविज़न को प्रकाश सिंह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2006 में। अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो ये सब है चीज़ें। बताइए, जो किन्हीं को समझ में नहीं आया हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स है, बताइए? सब हैं या चले गए हम है रुपेश जी? तो है तो यहीं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये तो 2 ही बात हो सकती है, या तो हम पूरा अच्छे से समझा नहीं पाए या नहीं, नहीं। सर हिंदी ज़्यादा में अच्छे से समझ गए। हुँ। सर हिंदी में तो ये कंटेंट इतना यूट्यूब पे भी नहीं मिल पाता या कोई वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा। क्या हिंदी में नहीं मिल पाता है? बिल्कुल मिलता है। नहीं, नहीं, इनका जब कहना है कि हुँ, आप जिस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज़ें वेबसाइट पे या यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है। तो मैं बार-बार यही कहता ना कि यूट्यूब एक कंप्लीट एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए। वो वहाँ पे टीचर जो पढ़ाने के देखिए लिए जाते हैं, उनका भी अपना एक मोटो होता है कि वो प्रचार करना है उनको। तो बोलेंगे 5 बार सब्सक्राइब करो, 6 बार बोलेंगे लाइक करो। कभी देखे हमको कहते हुए मेरे चैनल को लाइक करो? जितना वीडियो मेरे पास 4000 स्टूडेंट है कार्तिकेयन जी, और 100 कुछ हुँ, 192 या कुछ सब्सक्राइबर है वहाँ पे। उससे ज़्यादा तो एडमिशन होगा मेरे पास। करते कोई नहीं बात तो नहीं ये कर। हिंदी वाला बात जो कर रहे हैं ना, इसमें हाँ, देखिए आपको थोड़ा ये करना है कि थोड़ा-सा इंग्लिश जो कीवर्ड्स है ना, उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। हमेशा कीवर्ड्स को जैसे अभी बताया रिस्टोरेटिव जस्टिस, इसको हिंदी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी में लिख दीजिए। अब बहुत ज़्यादा मन है तो ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख दीजिए। वो अंडरस्टूड है, ठीक है? लेकिन सर पीएफआईआर है, सीसी हाँ, अगर सॉरी? मीडियम हिंदी रख रहे हैं और हिंदी में पेपर लिख रहे हैं तो उसमें अगर इंग्लिश टर्म डालेंगे तो वो सही रहेगा सर? हाँ, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई देखिए दिक्कत ही नहीं है उससे। वही सही रहेगा, सबसे बड़ी बात ये है। उसमें जो ओके ओके सर। बस उसको जो है ना इंग्लिश में लिखिए, और उसको छोटी कोष्टक होती है ना, अति वो वाली जो डबल कोट में डालते हैं, सिंगल कोट में डालते हैं, ये हाइपन कोमा ये सब यूज करने के लिए जानते हैं ना? नहीं जानते तो हम सिखा देंगे उसको कैसे इंग्लिश के वर्ड को लिखना है। ठीक है, वो यूज करना आवश्यक है। इस चीज को समझे, अगर हिंदी में लिख रहे हैं फिर भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी को लिखना ही पड़ेगा। इंग्लिश में ना लिख के उसका हिंदी में ही लिखें, जैसे कि डेमोक्रेसी, ऐसे इस तरीके से लिख दें, लेकिन लिखें जरूर। इसका इम्पैक्ट यूपीएससी वाले तो बहुत विशेष ध्यान रखें इस बात का, बीपीएससी वाले भी इस चीज को फॉलो करें। और अभी से आदत डालिए कि प्रत्येक प्रश्न में एक कोट्स ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं, एकदम शॉर्ट होना चाहिए, एकदम शॉर्ट, जितना अधिक शॉर्ट हो सके। उससे क्या होगा ना कि आपका ऐसे का भी तैयारी होगा आने वा कैसे भी देना है। बाकी जनरल स्टडीज़ में भी अगर चिपका रहे हैं, तो कहीं न कहीं आधा आधा नंबर भी बढ़ता है, 1 नंबर बढ़ता है। अगर मान लीजिए 20 प्रश्न लिखना है, 20 प्रश्न में मान लिया आपका 5 नंबर भी बढ़ गया, तो बाकी लोगों से आप आगे हो गए ना। तो कोट्स जैसे जो भी प्रश्न लिखते हैं, उससे संबंधित कोट्स ज़रूर ढूँढने का प्रयास करिए।
ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा होना चाहिए, एकदम छोटा। लेकिन उसको ध्यान रखा करिए। बाकी इंग्लिश से डरना नहीं, इंग्लिश में क्या है, कुछ नहीं रखा है। इंग्लिश इज़ टू मच ईज़ी लैंग्वेज, बस कीवर्ड्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे। रुपेश जी? थैंक यू सर। हाँ, ओके। और किन्हीं का कुछ है तो पूछ लिया जाए, कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मेंस से मेंस एनसी राइटिंग के रिगार्डिंग या कुछ और के रिगार्डिंग। किन्हीं को कुछ कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। नहीं तो ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने आज बजट का भाषण या बजट को देखा या सुना या पढ़ा है? हैंड रेज करेंगे। कोई हैं जिन्होंने के भाषण सुना हो, न्यूज़ में देखा ही हो बजट के बारे में कुछ भी 2-4 लाइन? देखिए यस सर मैं हाँ, बताइए। यस सर मैंने वो बजट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था आज। हाँ, क्या पढ़ा? अ, कुछ आर्टिकल देखा था उसके बारे में। हुँ। जी बताइए, क्या पढ़ा क्या था वो बताइए ना? सर जल्दी-जल्दी बोलिए। महिला से संबंधित था कि महिला मुद्रा योजना में कितना महिलाओं को लोन दिया गया, और फिजिकल डेफिसिट जो है इस साल आई थिंक 5.8 रहने वाला है, हुँ। एंड 2026 तक 4.1 कर देगा। और भी सर अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। टोटल बजट कितने का था? ये सब नहीं देखा सर, बस थोड़ा हाईलाइट जो आया था वही देखा था। बजट का साइज़ क्या था? सबसे पहली बात तो बजट जो पेश हुआ है कितने साइज़ का बजट है? नहीं सर ये सब तो देखिए, मैंने ये तो नहीं किया। 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट है, इसको याद कर लीजिए। कल जी सर। देखिए, ठीक है, आपने वो आर्टिकल का ज़िक्र किया, कौन-सा आर्टिकल के तहत बजट पेश किया जाता है? आई थिंक 110 है। 112। 112 सॉरी सर। ठीक है, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? बजट के अंदर हाँ, नहीं। उसमें 3-4 डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। ओके सर, बता दीजिए, नहीं अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया। और कोई है? कोई नहीं है? हद ही हो गया फिर तो। क्या करें कार्तिकेयन सर, डिस्कस करें? मतलब ये दुखद है, इस तरीके से नहीं होगा। आप लोग एटलीस्ट बजट का जो समरी वगैरह आता है, आजकल तो की हाइलाइट्स वगैरह बना के दे दिए जाते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। अभी हम बचाना स्टार्ट करेंगे, वो बजट डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स में कितना आया, नेट रिसिप्ट कितना आया। कैपिटल रिसिप्ट इसका इस बार का जो है कि 17.64 लाख करोड़ है। नेट रिसिप्ट जो है कि 26.02 लाख करोड़ है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 38 लाख करोड़ है। वो तो फिर इतना बोरिंग लगेगा कि सारे लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो। उसमें सारे के सारे याद करने वाले होते हैं टर्म, ये चीज ध्यान रखिए। वो आसान नहीं है बजट को इस तरीके से कि बस पढ़ लिए हो गया। वो योजना जो है ना, जो योजनाएं आपने देखी होंगी, तो देखिए ये इंटरिम बजट था। इस बजट में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा योजना पेश नहीं किया गया है, और ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि नहीं पेश करना है। ये एक परंपरा चली आ रही है कि बस जो है कि जब इलेक्शन ईयर हो तो कोई बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। और इस बार का ये इंटरिम बजट है। फुल फ्लेज बजट जो अगली सरकार आ जाएगी, मई में इलेक्शन होगा, 24 मई को हमारे नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो फिर जो है कि एक नया बजट पेश होगा जो कि फुल फ्लेज बजट होगा इस साल का। इस साल 2 बजट आने वाले हैं, और ये हर साल होता है। इस बार का बजट भाषण भी बहुत छोटा है, बजट में पेज की संख्या भी बहुत कम है। तो आई थिंक कि आप लोग कुछ तो पढ़ के आते तब तो डिस्कस करते तो अच्छा लगता। नहीं, सच बता रहे हैं, वो बताना स्टार्ट करेंगे आप लोग भाग जाएंगे, बहुत फिर वो बोरिंग हो जाएगा। किसी ने नहीं देखा, टीवी में भी नहीं देखा? क्या सर, क्या स्थिति है? कार्तिकेयन सर, सर है क्या? हेलो।
हेलो? हाँ, कल ही बताना होगा, दूसरा कोई तो उपाय दिख नहीं रहा है। हाँ, आज पढ़ लेते हैं सर तो थोड़ा। आप लोग जो है ना प्लीज कम से कम कल जो जी पेपर में सर, आएगा ना, आज तैयार कर लेंगे, कल इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं सर। नहीं, हाँ बिल्कुल हाँ, पूछेंगे, तो जो भी पूछेंगे ही, लेकिन जो है कि जी जी वो सर। क्या हाइलाइट्स है, टैक्सेशन है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी है वो सारा पढ़ के ओके सर। आएंगे। उसके बाद हम ओके फिर सर। डिस्कस कल करेंगे प्रिपेयर उसमें। करके आएंगे सर। हाँ, आप लोग कल कल पेपर में कम से कम एटलीस्ट नहीं कुछ समझ में आए ना, तो पेपर पढ़ के आइएगा बजट के बारे में। देखिए, दो जी तीन सर। चीजें जी हम सर। कह रहे हैं। उस दिन भी हम बोले थे कि बिहार का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ के आइए, कोई पढ़ के नहीं आए हैं। बताइए क्या डिस्कस करें? आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, फिर लगेगा कि क्या चल रहा है। भाई डाटा रहता है, उसको उसमें जो है ना बहुत सारा चीज रहता है। जैसे उस दिन पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, माइग्रेशन के बारे में हम बोले थे। जिस दिन हमारी सरकार बदली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा शपथ लिया था मुख्यमंत्री का। पढ़ के आए हैं कोई? एक मैंने उस दिन भी लिखाया था, प्लान का आंकड़ा वगैरह नोट करवाया था आपको। 2001 में क्या प्लान था, 2011 में क्या प्लान का रेट था, 2021 में क्या प्लान का रेट हो गया है, कोरोना के समय क्या हालात था बिहार का। ये उसके बाद नेशनल हेल्थ डोजियर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था आपको। आप मैंने बोला था फिर कि आप लोग पढ़ के आइए, फिर से उसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए, आज फिर मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ आंकड़े बिहार का बता देता हूँ। उसके बाद जो है कि आप लोग बजट को और बिहार के कुछ आंकड़ों को पढ़ के आइएगा, ठीक है? ओके सर। जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि जब क्लास कराना ही नहीं तो उसका फिर वो पेन निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है हमको, नहीं तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं। देखिए, बिहार 20 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कि कुर्सी चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री का हुआ या उप